हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। हम राजेश सर आज फिर प्रिपरेशन आप हेलो एल्किन करेंगे, जो बच गया था उसके आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन्स। अब किससे हम करेंगे? उस दिन हम लोग किए थे एल्कोहल से, आज भी एल्कोहल से करेंगे, मगर वहाँ पे एल्किल हैलाइड लिए थे, एल्किल हैलाइड बनाए थे हम लोग, और आज भी वही बनेगा। बट इसमें थोड़ा सा हम देखें, एल्कोहल लेंगे, एल्कोहल्स फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, यानी कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं किसका, बना रहे हैं क्या, एल्किल हैलाइड, यानी कि हेलो एल्किन्स बना रहे हैं। तो एल्कोहल के द्वारा हम इसका प्रिपरेशन करेंगे, मगर एल्कोहल लेंगे और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लेंगे। क्या लेंगे? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, जैसा आप देख रहे हैं इसमें एल्कोहल और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लेंगे तो हम एल्केन बनाएंगे, हेलो एल्केन्स। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लिए CH3OH, यानी मेथिल एल्कोहल, या इसी को हम बोलते हैं मेथेनॉल, मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल। आज फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, ये क्या है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, बनेगा CH3Cl प्लस H3PO3। ये कैसे बन गया देखते हैं अब। यहाँ पे देखो, बहुत सिंपल है रिएक्शन, ट्रिक हम बता रहे हैं आपको, देखें कैसे। जैसे हम इसको इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो कैसे कराएंगे, तो एक बार और हम, ये बन रहा है CH3 कैसे ये बन रहा है, ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ पाओगे आप लोग, तो देखते हैं हम इसके लिए। पहली चीज़, इसको हम फिर यहाँ पे लिखते हैं CH3OH, लिख दी ये चीज़ मेथेनॉल, और मेथिलॉल का रिएक्शन हम करा देते हैं यहाँ पे, इसके सामने जस्ट पी लेते हैं, और पी से कितने Cl जुड़े हुए हैं, फास्फोरस से 3 Cl को इस तरीके से हम लिख रहे हैं, इस तरीके से Cl। अब इसको क्या होगा, कैसे इसको हम करते हैं, देखो अब ये हो गया कि ये CH3 हो गया, CH3 3Cl, तो CH3 तो 3 से गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो CH3 होगा एक, CH3 और 3Cl कैसे जुड़ेगा, CH3 3Cl, तो एक साथ ही इसको मिला देंगे तो CH3 3Cl हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से CH3Cl हो गया। अब यदि एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन बच रहा है तो 3 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई गुणा करेंगे इसमें, तो 3Cl CH3 हो गया, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, और 3 ये हो गया, 3P हो गया, 3O हो गया, 3H हो गया, ऐसा हो गया ना। तो 3CH3 यानी 3 दूनी 6 CH3 हो गया, गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ पे Cl है तो 3Cl हो रहा, तो 3Cl हो गया। क्लियर? इस तरीके से अब हम बात करेंगे, अब ये H3PO3 कैसे आ गया, तो H3PO3, तो 3 से यदि हम गुणा कर रहे हैं तो 3 क्या होगा, हाइड्रोजन भी होगा, 3H हो गया, और 3 इसमें गुणा कर रहे हैं तो 3P भी हो जाएगा, 3P भी हो जाएगा, और 3 से ऑक्सीजन में तो 3 ऑक्सीजन, 3H3PO। इस तरीके से हम इसको कर देंगे, बहुत आसान हो गया आपको, ठीक। तो इस तरीके की ट्रिक है, ये लिखेंगे इसके नीचे PCl3, P लिखेंगे 3Cl, तो इसको एक साथ लिख लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CH3Cl हो जाएगा, तो 3Cl हो गए यहाँ पे। क्लियर? इस तरीके से, और ये H3PO3 इस तरीके से, तो इस तरीके से हम यहाँ पे बना लिए क्लोरोमेथिल, मेथिल क्लोराइड बोलेंगे या क्लोरोमीथेन बोलेंगे, क्लोरोमीथेन, तो ये क्लोरोमीथेन बन गया इस तरीके से। अब दूसरा देखते हैं, इस तरीके से हम एल्कोहल लेकर यानी मेथनॉल लेकर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोमीथेन हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी हेलो एल्केन्स प्राप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट अगला रिएक्शन हम कराएंगे, तीसरा रिएक्शन ये, एल्कोहल लेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लेंगे, क्या लेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटा की मतलब 5, यानी कि 5 Cl जुड़े होंगे, तो एल्कोहल हो गया हिंदी में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्लियर? अब इसको यदि हम करते हैं तो देखें यहाँ पे हो गया CH3
OH, यानी एल्कोहल से ये रिएक्शन हमको कराना है। तो PCl5 हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ये भी हो गया आपका मेथेनॉल। क्या हो गया? मेथेनॉल, यानी कि मेथिल एल्कोहल। ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये हो गया। अब इसका यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा? सिंपल है, ये बनेगा CH3Cl मेथिल क्लोराइड यानी कि क्लोरोमीथेन, प्लस बन जाएगा यहाँ पे POCl3 प्लस HCl। ये कैसे बन गया आप देखें। अब देखो ये चीज़ें जैसे कि इससे रिएक्शन कराया तो इस तरीके से बन गया। अब कैसे ये बनता है देखें आप। अब यहाँ पे कैसे ये बनता है दिखा रहे हैं हम आपको, ठीक। तो यहाँ पे कैसे बनता है तो देखिए। तो अब फिर इसी तरीके से जैसे हम बताएं मेथड, तो CH3 इस एल्कोहल को ऐसे लिख लेते हैं CH3OH, ऐसे है, देख रहे हैं आप लोग, ठीक। अब यहाँ पे PCl5 यूज किए हैं, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे। P लिख लिया हम, P से कितने Cl है? 5 है, तो एक Cl को इधर लिख दिए, एक Cl को इधर लिख दिए, ठीक। और 3 Cl को ऐसे लिख दिए, Cl Cl Cl, ठीक, ऐसे लिख। अब हम इसको काट देंगे ऐसे, ऐसे क्या करेंगे इसको ऐसे। तो इसका मतलब पहला चीज ये बन गया, ठीक। 3Cl है ना, HCl। तो ये Cl यहाँ से है, ये Cl इधर आएगा, Cl यहाँ पे, ठीक। और ये Cl यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से बन गया। तो CH3 देखें तो क्या हो जाएगा? CH3Cl, ये ऐसे कटेगा, ये एक साथ हो जाएगा। देखो गड़बड़ हो गया, अभी फिर बताते हैं इसको। देखो यहाँ पे सही से CH3OH, इस तरीके से P लिखे यहाँ पे, ठीक। P से हम क्या किए? P से Cl हमको जोड़ना है, तो एक Cl इधर लिख दिए, दूसरा Cl, तीसरा Cl, ये चौथा Cl, ये पांचवा Cl, 5 Cl लिखे। तो एक इसके साथ और एक ऐसे इसको हम काटेंगे। इसमें क्या हो गया? CH3Cl, इस तरीके से एल्कोहल लिखे, एल्कोहल में PCl3, तो CH3Cl ये बन गया आपका। दूसरा हो गया आपका POCl3, POCl3 3 Cl हो गया, POCl3 ये, और उसके बाद से H और Cl, इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। तो बहुत आसान है, बस ये सेटिंग कैसे करनी है इसके साथ, इस तरीके से हम करके इसको समझ लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फिर बनाएं क्लोरो एक कार्बन है तो मेथेन, या इसी को हेलो एल्केन्स बोलते हैं। हेलो ग्रुप है, एल्केन्स का मतलब मेथेन, ठीक। इस तरीके से नेक्स्ट अगला हम देखते हैं एल्कोहल प्लस थायोनिल क्लोराइड, यानी थायोनिल क्लोराइड से एल्कोहल की क्रिया कराएंगे, किससे? थायोनिल क्लोराइड। ये एल्कोहल हो गया, मेथनॉल हो गया, SOCl2 को बोलते हैं हम थायोनिल क्लोराइड। तो ये किसकी उपस्थिति में होता है? पिरीडीन की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? पिरीडीन। पिरीडीन का मतलब होता है बेंजीन हो, बेंजीन से एक कार्बन हटा देते हैं, वहाँ पे यन लिख देते हैं उसके कार्बन की जगह पे, इसको हम कहते हैं पिरीडीन। क्या कहते हैं? पिरीडीन कहते हैं। अब इसका कैसे ये क्या बनाता है? ये बनेगा यहाँ पे CH3 प्लस SO2 गैस के रूप में होगा, SO2 हो गया, अब प्लस क्या हो जाएगा? SO2 हो गया, अब प्लस HCl बनेगा, ये भी गैस के रूप में होगा। लास्ट में क्या होता है? ये दोनों गैस हैं और ये दोनों उड़ जाते हैं बाद में। गैस जानते हैं, अब उड़ जाता है, बाद में CH3 बचता है। तो इसकी वजह से ये जो मेथड्स होता है एल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड से जो बनाने की, ये बहुत उत्तम प्रक्रिया होती है और बहुत सही होता है, ठीक ना। अच्छा होता है, सबसे अच्छा यही होता है, क्योंकि शुद्ध एल्कोहल शुद्ध हमको मिलता है मेथिल क्लोराइड, ठीक। इस तरीके अब देखो यहाँ पे हम करेंगे क्या, कैसे इसको सेट करेंगे यहाँ पे। तो फिर हम एल्कोहल लिखते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं CH3
ओ से क्या जुड़ा है, एच जुड़ा है इस तरीके से, क्लियर। अब इस तरीके से ये जुड़ा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब थायनिल है, यस है, और यस से जानते ही हैं ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड जुड़ता है, तो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड ऐसे जोड़ दिए, और 2 Cl है तो एक Cl इधर और एक Cl इधर लिख दिए। ठीक, तो बहुत सिंपल है, यहाँ से ये एक साथ हो जाएगा तो CH3Cl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H और Cl एक साथ हो जाएगा HCl, HCl हो गया, और SO2 यस, एक सल्फर हो गया और 2 ऑक्सीजन, तो इस तरीके से एक साथ हो जाएंगे, तो ये SO2 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये भी क्या है, गैस है, ये भी गैस। इस तरीके से यहाँ पे भी हमको क्लोरो मीथेन प्राप्त हो गया, यानी कि शुद्ध क्लोरोमीथेन, ये उड़ जाएंगे, गैस हैं, अशुद्ध हमको क्लोरोमीथेन प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे अच्छी विधि है एल्कोहल बनाने की है, क्लियर। अब हम अगला देखेंगे, अब कौन सा प्रिपरेशन हम करते हैं। अब हम प्रिपरेशन अब देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स का, वही हेलो निर्माण विधि देखेंगे। इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें एल्केन के हेलोजिनीकरण द्वारा, यानी कि हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन के द्वारा हम बनाएंगे, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन के द्वारा हम क्या बनाएंगे, एल्कोहल बनाएंगे, यानी कि मेथिल एल्कोहल बनाएंगे, सॉरी हेलो एल्केन्स बनाएंगे हेलोजिनेशन के द्वारा। तो क्या करेंगे, एल्केन में हेलोजिनेशन करा देंगे, हेलोजिनीकरण जिसको बोलते हैं हेलोजिनेशन। तो कैसे बनता है, बहुत सिंपल है, देख लेते हैं इसको। ठीक, देखें यहाँ पे इसको हम कैसे बनाते हैं। तो ये हो गया मेथेन, आपका सिंपली मेथेन हो गया। ठीक, इस मेथेन का हम क्या करेंगे, ये मेथेन हो गया, मेथेन का हम हेलोजिनीकरण करा रहे हैं, तो हेलोजन लेते हैं, हेलोजन की मतलब एक्स बराबर क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो और फ्लोरो, इसका होता है। तो ये Cl हो गया। अब Cl के साथ इसका मेथेन के साथ रिएक्शन कराएंगे। यदि हम सूर्य के तीव्र प्रकाश में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है मुझे, कार्बन ब्लैक पाउडर, और HCl फ्यूम प्राप्त होता है। यानी कि जब इसके साथ इसका सूर्य के तीव्र प्रकाश में रिएक्शन होता है तो धुआं की तरह से ये उड़ता है, जिसमें काला काला कलर के पाउडर दिखाई देता है, और उसमें फ्यूम के मतलब, ठीक ना, तो ये HCl फ्यूम के रूप में रहता है। इस तरीके से ये बनता है। तो मगर इसमें क्या होता है, हमको जो बनाना है वो बना नहीं, क्या बनाना था हमको, हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, यानी कि इसके निर्माण की विधि पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन की। तो हेलो एल्केन हमको इसमें बनता दिख नहीं रहा है। फिर Cl2 से रिएक्शन हेलोजिनेशन करा रहे हैं बट वो बन नहीं रहा है। फिर दूसरा हम कराते हैं मेथेन, फिर लेते हैं और एल्केन से हम रिएक्शन करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं, एल्केन से। तो एल्केन है ये, कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसमें, एल्केन उसको कहते हैं। फिर हेलोजिनेशन कराता है, हेलोजिनेशन का मतलब किसी भी हेलोजन का जुड़ने को हम हेलोजिनेशन कहते हैं, हेलोजन का जुड़ना, यानी एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजनीकरण कहते हैं, यानी हेलोजन का जुड़ना। अब इसमें यदि अंधेरे में कराएंगे, कम प्रकाश में कराएंगे, अंधेरा में यदि कराते हैं हेलोजन, यदि मीथेन से रिएक्शन कराते हैं एल्केन का, यदि हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, इसमें क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं देगा, क्लियर। अब अगला हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं जैसे कि चैन रिएक्शन एक होता है जिसको यह श्रृंखला अभिक्रिया हम कहते हैं। इसमें भी हम हेलोजिनेशन कराएंगे एल्केन का। तो बहुत सिंपल है, ये देखते हैं, तीसरा पॉइंट है इसमें। इसमें क्या होता है, ये मेथेन, फिर इसमें हम क्या लिए, मेथेन ले लिए, इसको मेथ बोलते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है, तेन लगा देंगे तो मेथेन हो गया। मेथेन का Cl2, यानी कि जो Cl2 लिए तो वही Cl2 अलग अलग लिए, Cl लिख दिए, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं एक दूसरे को। तो ये इसके साथ यदि रिएक्शन कराते हैं, और मीडियम हम क्या ले रहे हैं, मीडियम में है सूर्य की प्रकाश, वो भी कैसी है, मंद है, यानी कि मान लो कि कमरे में बैठे हो और धीरे से रोशनी आ रही है, एकदम डायरेक्ट नहीं पड़ रही है या फिल्टर होकर आ रही है, उसको हम मंद गति बोलते हैं सूर्य के प्रकाश। तो कैसे रिएक्शन होता है इसमें, तीव्र था यहाँ पे तो कार्बन ब्लैक प्राप्त हुआ, मगर यहाँ पे ऐसे तो अब कैसे इसमें प्राप्त होता है देखते हैं इस चीज़ को।
तो इसमें होगा क्या, जब इसके साथ हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये H और Cl एक साथ कंबाइन हो जाएंगे और ये Cl जाके इसके जगह पे जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये बन जाएगा क्लोरोमीथेन। क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन बन जाएगा। ये क्या हो गया, H और Cl एक साथ कंबाइन हो जाएंगे और ये Cl जाके इस कार्बन से जुड़ जाएगा H की जगह पे, यानी रिप्लेस कर देगा इस हाइड्रोजन को, इसके जगह पे जाके जुड़ जाएगा। इस तरीके से क्लोरोमीथेन हमको प्राप्त होगा और प्लस ये निकलेगा बाहर तो ये HCl हमको यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। किसकी बात करेंगे, इसकी मैकेनिज्म की, यानी कि क्रियाविधि की बात करेंगे। तो इसकी क्रियाविधि में हम कैसे, इसकी क्रियाविधि हम देखते हैं। तो बहुत आसान है इसकी क्रियाविधि, देखते हैं हम लोग। देखिए, तो क्रियाविधि में हम क्या करेंगे, अब अलग अलग बताएंगे कि इस यहाँ पे चेन रिएक्शन है, यानी श्रृंखला बनाता है। तो होता क्या है जनरली, यहाँ पे मान लो कि ये बन गया CH3 मेथिल, इससे रिएक्शन फिर हम करा दिए, अब अलग रिएक्शन है, ये तो एक रिएक्शन है। अब यहीं पे H और ये Cl हो गया। मान लो कि ये Cl हम यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे H है। फिर इसका रिएक्शन Cl2 से कराएंगे तो फिर वही रिएक्शन क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से एक H और Cl मिलेंगे और बना देंगे HCl, पहले से एक है और यहाँ पे H और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा Cl। ये H रिप्लेस हो जाएगा इस Cl से, HCl बन जाएगा और इसके जगह पे ये जाके जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से 2 Cl हो गए प्लस HCl, फिर यहाँ बने। फिर यही रिएक्शन मान लो कि सपोज देखो, यही रिएक्शन Cl2 से फिर हम रिएक्शन मान लो कि करा देते हैं, चाहे यहाँ पे लिखते हैं, ये रिएक्शन फिर हम यहाँ पे लेकर आते हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे यदि हम लेके आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा CH और ये Cl हो गया पहले से जो प्रोडक्ट बना आपका। फिर इसका रिएक्शन फिर Cl2 से कराते हैं, किससे कराते हैं, Cl2 से। तो फिर ये H इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और कंबाइन होगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, H और Cl बना लेगा। क्या बनाएंगे, H और Cl, और ये Cl फिर जाके इसके जगह पे ये जुड़ जाएगा। इस तरीके से ये बनाएगा C और एक H बच जाएगा बस, और 3 Cl यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि ये Cl यहाँ पे जुड़ेगा तो पहले से 2 है, 3 हो गए। फिर यही फिर रिएक्शन होगा, जब तक कि जितने हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हैं वो निकल ना जाए तब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा। इसी नाते इस रिएक्शन को कहा जाता है चेन रिएक्शन, यानी चेन चलता रहता है इसका, या श्रृंखला अभिक्रिया। फिर ये रिएक्शन होगा C, एक H बचा तो इस H को यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे Cl लिख देते हैं, Cl, यही चीज़ है यहाँ पे, ठीक ना। इसका रिएक्शन फिर हम Cl2 से कराते हैं, किससे कराते हैं, Cl2 से कराते हैं, Cl से। फिर क्या हो जाएगा, ये H जो है इसके साथ कंबाइन करेगा और ये Cl फिर इसके जगह पे जाके जुड़ जाएगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगा C, इस तरीके से ये होगा, और इस तरीके से ये क्या बन जाएगा आपका, ये रिएक्शन जाएगा वहाँ पे तो Cl CCl और प्लस HCl। तो इस तरीके से ये बन गया आपका, इसको बोलते हैं एक कार्बन से 4 Cl, तो इसको बोलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो एक कार्बन से 4 Cl जुड़े हैं तो टेट्रा का मतलब 4 होता है, क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस तरीके से ये चेन रिएक्शन है। मगर हमको क्या बनाना था, हमको यहाँ पे बनाना था ये क्लोरोमीथेन, तो जो यहाँ पे हम मेरा क्लोरोमीथेन बन गया। चलिए इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, ये कैसे रिएक्शन होता है। मैकेनिज्म देखते हैं हम यहाँ पे, रिएक्शन कैसे होता है, क्रियाविधि इसकी देखें। मैकेनिज्म में क्या होता है, यदि हम बात करेंगे मैकेनिज्म की, तो यहाँ पे Cl2 है क्रियाविधि, जिसको मैकेनिज्म बोलते हैं, कि कैसे ये रिएक्शन हो रहा है उस सारे स्टेप को हम देखेंगे। तो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है
जो इनिशिएटिव स्टेप होता है, इसमें पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो Cl2 है इसको हम Cl2 जो वहाँ पे ले रहे थे तो उसी Cl2 को क्या करेंगे हम यहाँ से टूटता है, यानी कि जानते हैं आप कि एक Cl और दो Cl इसके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा बॉन्डिंग होती है, तो ये एक क्लीवेज होता है जिसको बोलते हैं होमोलिटिकली क्लीवेज या समाधि क्लीवेज। आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। तो क्लीवेज का मतलब होता है होमोलिटिकली, यानी कि समान परमाणुओं के बीच यदि दो परमाणु समान हुआ उसके बीच में कोवैलेंट बन रहा है तो उसके बीच में जब टूटता हो तो एक तरह से क्लीवेज होता है। अपना अपना इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन के साझा दिए हैं तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे। अपना इलेक्ट्रॉन इधर लेके चला जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि साझे के द्वारा जो बंध बनते हैं उसी को कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। Cl2 में कोवैलेंट बॉन्ड बना है, और जब होमोलिटिकली क्लीवेज होता है तो इसमें क्या होता है कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके ये चले जाते हैं इस तरीके से। तो ये जाएंगे यदि तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो Cl हो जाएगा Cl। इसी को जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाई देता है ये, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स बोलते हैं या मुक्त मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल्स या मुक्त मूलक कहते हैं। ठीक, तो ये क्लीवेज हो रहा है यानी कि विदलन हो रहा है। दूसरे पद में क्या होता है, श्रृंखला संचरण पद कहते हैं, यानी कि आगे बढ़ता है अब यहाँ से। तो ये जो Cl हम लिए थे वहाँ पे, क्या लिए थे, जो Cl लिए थे वहाँ पे, तो वही फ्री रेडिकल्स के रूप में इस Cl को हम यहाँ पे ले रहे हैं और मेथेन से क्रिया करा रहे हैं। किसके द्वारा? मेथेन। तो जब इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये जब रिएक्शन कराएंगे तो इसके बीच में भी तो होमोलर क्लीवेज होगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये इसका इलेक्ट्रॉन इधर लेके ये जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो ये बना लेंगे HCl बना लेंगे। और ये यदि CH3 हो जाएगा तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन पड़ जाएगा इस तरीके से ये। तो CH3 जो होगा इस पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको बोलेंगे मेथिल फ्री रेडिकल्स बोलेंगे, क्योंकि मेथिल है CH3 को और उसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन है तो उसको फ्री रेडिकल्स बोलेंगे। तो ये भी यहाँ से इसका भी क्लीवेज हो जाएगा, टूट जाएगा यहाँ से, इस तरीके से होता है। फिर इसी में एक स्टेप और देखेंगे, ये यदि मेथिल है तो यहाँ पर हम इसको लेकर आए यहाँ पे, तो CH3 फ्री रेडिकल्स और Cl, फिर इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे, इसके साथ, तो फिर यहाँ पे बनेगा ऐसे, हाँ बनेगा। तो ये Cl किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ेगा, तो ये बना देगा CH3Cl। तो ये खत्म हो जाएंगे और ये फिर बच जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हो क्या रहा है इसमें, ठीक ना। अब अगला पद देखेंगे, यहाँ पे श्रृंखला समाप्ति पद, यानी कि ये रिएक्शन को समाप्त कैसे किया जा सकता है, ये बार बार चलता रहा तो कैसे समाप्त किया जाएगा। तो समाप्त दो कंडीशन हो जाएगा, या तो जो Cl है एक साथ मिल जाएंगे ये ऐसे हो जाएगा, दूसरा जो CH3 दो बार बने, एक यहाँ पे बना है, ठीक, और एक ये है, ये या तो CH3 फ्री रेडिकल एक साथ जुड़ जाएं तो ये बना लेंगे तो रिएक्शन यहीं पर समाप्त हो जाएगा, या CH3Cl एक साथ मिल जाएंगे तो ये रिएक्शन मेथिल क्लोराइड बन जाएगा और यहाँ पर रिएक्शन समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के इससे बहुत ज़्यादा हमको इसके बारे में नहीं सोचना है, रिएक्शन देखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बस यहीं तक रहने देते हैं, फिर आगे। धन्यवाद आप लोग को।